आज की क्लास में पढ़ेंगे कुछ जरूरी शब्द। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश अकेडमी। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। और जो लोग ऑलरेडी हमारे साथ हमारे परिवार के सदस्य हैं वो क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि मैं क्लास को आगे बढ़ा सकूं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ईच एक ऐसा वर्ड है जो आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप प्रत्येक या हर एक मतलब एक ग्रुप में चीजें रखी हुई हैं और वहां पर आप प्रत्येक चीज को, प्रत्येक जो है वो काफी ज्यादा शुद्ध हिंदी है और अगर इसको आसान में समझे तो हर एक, है ना, चीज को पॉइंट आउट करके बात करना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं। जैसे आप में से हर एक यहां आइए, यहां आओ। ईच वन ऑफ यू कम हियर। ये बात तब करेंगे जब भीड़ में कुछ सदस्य खड़े हैं, भीड़ में कुछ लोग खड़े हैं और आप उन सबको बुलाना चाहते हैं। मतलब जो भी खड़े हैं उन सबको बुलाना चाहते हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आप नहीं चाहते हैं कि नहीं आए, तो आप कहेंगे ईच वन ऑफ यू कम हियर। जब आप इसकी जगह पर होता है कि ऑल ऑफ यू कहते हैं, ठीक है, ऑल ऑफ यू कम हियर कह सकते हैं, बट ऑल ऑफ यू कहीं ना कहीं उनकी मर्जी हो जाती है, जहां से एक आध हो सकता है नहीं आए। लेकिन जैसे ही आपने ईच मेंशन किया ना, तो ये स्वाभाविक है कि वो आपने पूरे ग्रुप को बुलाया है और सारे यहां पर आएंगे। ओन, OWN इसकी स्पेलिंग होती है। ओन इसको पढ़ते हैं। देखिए आज की क्लास में उच्चारण दे रखा है तो कोशिश करती हूँ हर क्लास में उच्चारण करा दूं, बट ऐसी क्लासेस को बनाने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। एंड एवरी डे इज नॉट सेम, है ना, हर दिन एक जैसा नहीं होता, तो कई बार हो पाता है, कई बार नहीं हो पाता है। तो आज की क्लास में उच्चारण है, कोशिश रहती है करने का, है ना। ओन का मतलब होता है अपना या खुद का या खुद, है ना। जैसे ये मेरी अपनी कार है, दिस इज माई ओन कार। ये मेरी अपनी कार है, दिस इज माई ओन कार। और ये आप ऐसे किसी भी जगह पर यूज कर सकते हैं जहां पर आप ओन मतलब खुद के चीज की या खुद की बात कर रहे हो, ठीक है। हाफ, HALF यहां पर है इसकी स्पेलिंग, लेकिन एल जो है वो साइलेंट रहता है ड्यू टू साइलेंट लेटर्स का जो रूल होता है उसके हिसाब से कि एफ है करके, इसी वजह से साइलेंट हो जाता है। साइलेंट लेटर्स वाली क्लास मैंने ऑलरेडी कुछ आपको कराई है। अगर आपको साइलेंट लेटर्स की और क्लास चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं साइलेंट लेटर वाले क्लास, क्योंकि है ढेर सारे साइलेंट लेटर्स के रूल वगैरह ये सब यूज होते हैं, तो अगर चाहिए तो बताना, ठीक है। फिलहाल जान लो कि HALF लिखा हुआ है लेकिन हाफ इसको पढ़ेंगे, एल का उच्चारण नहीं करते हैं और इसका मतलब होता है आधा या आधी। चाहे आप आधा यूज करें हिंदी वाक्य में या आधी यूज करें, मतलब देखिए दोनों का हाफ ही है, ठीक है। तो ये बस वाक्य के वजह से आधा या आधी का इस्तेमाल होता है। जैसे इसे आधे में काटे, कट इट इन हाफ। एग्जाम्पल में आप देख पाएंगे आधे का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये हमारी बोली की वजह से हुआ है। हम लोग जैसा बोलते हैं ना, हमारे मन में जो भी आता है वो भी वही बोलते हैं हम लोग, है ना। प्रॉपर शुद्ध हिंदी भी सही मायने में हम लोग नहीं बोलते हैं, तो ये बोल चाल की भाषा है ना, तो इसमें ऐसा चल जाता है, चल जाता है, ठीक है, ऐसा करके। आउट यानी कि बाहर, बाहर जाओ और खेलो, गो आउट एंड प्ले। अंटिल इस्तेमाल होता है जब तक की जगह पर, जब आप कोई चीज की लिमिट लगा रहे होते हो, जब तक ऐसा ना हो तब तक तुम यहां इंतजार करो, जब तक ऐसा ना हो जाए तब तक मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे करके, ठीक है। जैसे डॉक्टर के आने तक इंतजार करें या जब तक डॉक्टर ना आ जाए इंतजार करें। वेट अंटिल द डॉक्टर कम्स, वेट अंटिल द डॉक्टर कम्स। इनटू, इनटू का मतलब में या अंदर दोनों ही होता है। ये मोस्टली यूज होता है ऐसी जगह पर जहां पर आप किसी एक बाहरी सरफेस से किसी दूसरे सरफेस में प्रवेश करते हैं। एक बाहरी एनवायरमेंट, एक दूसरे मतलब एनवायरमेंट का चेंजेस होता है इसमें। एनवायरमेंट शायद सही वर्ड नहीं हो पाएगा, मतलब मैं सरफेस की बात कर रही हूँ, आपके सराउंडिंग की बात कर रही हूँ। हाँ, सराउंडिंग इज द राइट वर्ड, ठीक है। आपका सराउंडिंग चेंज होता है। आप मान लो सड़क पर खड़े हो, ठीक है, और आप गाड़ी में बैठ जाते हो, तो आप सड़क पर जब खड़े थे तो आपके चारों तरफ खुला एरिया था और गाड़ियां वाड़ियां आपको आती जाती दिख रही थी। बेसिकली आपके चारों तरफ कोई बाउंड्रीज नहीं थी, बाउंडेशन नहीं था। जैसे ही आप कार के अंदर जाते हो, आप कार में पैक हो जाते हो, राइट, तो आपकी सराउंडिंग बदल गई। तो ऐसी जगहों पर इनटू का यूज होता है। जैसे कार में जाओ, गेट इनटू द कार, कार में जाओ, गेट इनटू द कार। फिर है बाद, इस्तेमाल करते हैं शब्द आफ्टर का। कल के बाद आना, कम आफ्टर टुमारो, कल के बाद आना, कम आफ्टर टुमारो। पर इस्तेमाल होता है शब्द एट, AT एट।
मैं रेलवे स्टेशन पर हूं, आई एम एट द रेलवे स्टेशन। अब रेलवे स्टेशन की जगह पर एयरपोर्ट, बस स्टैंड, ऑफिस कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इफ इस्तेमाल करते हैं जब भी आप हिंदी वाक्य में अगर या यदि का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो कहता है मैं जाऊंगा, इफ ही सेज आई विल गो, ये कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए होता है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, है ना। ये वाला सिचुएशन में इसको यूज करते हैं। हिम, हर इस्तेमाल होता है उसे के जगह पर, ठीक है। जैसे उसे बुलाओ, ये या तो ये वाला वाक्य जो है उसे बुलाओ, ये आप लड़के के लिए भी यूज कर सकते हो, लड़की के लिए भी यूज कर सकते हो। अब ये हिंदी में ही पढ़ के मेरे को बताओ कि आपको कैसे पता चल रहा है कि आप लड़के की बात कर रहे हो या लड़की की बात कर रहे हो। नहीं पता चल रहा, नहीं पता चल रहा ना। हम क्या करते हैं हिंदी बोलने के टाइम पे, हम हाव भाव से या उस सिचुएशन के ऊपर डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये किसी बंदे की बात कर रहा है या बंदी की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी में इसका सीधा सीधा सोल्यूशन दिया हुआ है। अगर आप लड़के की बात करेंगे तो कहेंगे कॉल हिम, अगर आप लड़की की बात करेंगे तो कहेंगे कॉल हर, और आप सॉर्टेड है बिल्कुल, ठीक है। हिम या हर, उसे बुलाओ, कॉल हर, ये वही वाला चीज है, ठीक है। दो, है ना, इसका दो तरीके से इस्तेमाल होता है। दो खुद भी दो तरीके से इस्तेमाल होता है। एक इस्तेमाल होता है गिव का, एक इस्तेमाल होता है टू का। टू एज इन नंबर वाला टू, ठीक है। तो गिव यानी कि कोई चीज किसी को दो या देना, है ना। जैसे कहते हैं ना, किसको मेरे को दो, है ना, गिव इट टू मी, इसे मेरे को मुझे दो, गिव इट टू मी, है ना। तो यहां पर दो, क्योंकि हम लोग बोलते हैं बोलचाल में दो, है ना। देना, इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में, देना। और दूसरा है नंबर, जैसे मुझे दो, गिव मी, मैंने उसे 2 पेन दिए, आई गेव हिम 2 पेन, ठीक है। फिर है ऑल्सो या टू, ये दोनों ही इस्तेमाल होता है भी के जगह पर, ठीक है। दोनों ही इस्तेमाल होता है किसके जगह पर, भी, है ना। जैसे वह भी आएगा, ही विल ऑल्सो कम, ही विल ऑल्सो कम, ठीक है। टू के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, वह भी आएगा, ही विल ऑल्सो कम, ही विल कम टू, टू जो है वो बाद में लग जाएगा, तो मतलब अगेन सेम रह जाएगा, वह भी आएगा। किया, इस्तेमाल करते हैं शब्द डिड का, है ना। जैसे उसने कर लिया, ही डिड इट, ये पास्ट वर्ड है और पास्ट वाले वाक्य में ही इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, इस्तेमाल होता है शब्द वाई का, ये किसी भी चीज, कोई चीज अगर हुई है उसका कारण पूछने के लिए यूज होता है। जैसे आप क्यों चले गए, वाई डिड यू गो। कहा, सेड वर्ड का यूज करते हैं, जैसे हमने कहा, वी सेड। मस्ट यानी कि जरूर चाहिए, आपको जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो नाउ। सच, इस्तेमाल होता है शब्द ऐसा का, जैसे मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट बेबी, है ना। तो ऐसा मतलब कोई एक ऐसी सिचुएशन जो आप उसको बोलना चाह रहे हो, उसको एड्रेस करना चाह रहे हो, तो आप ऐसा का यूज करोगे, ठीक है। ऐसे ऐसे कपड़े मुझे मत दिखाओ, ऐसा खाना मैं नहीं खाती, है ना। उसको आप सामने दिखा करके एड्रेस कर रहे हो कि ऐसा, एग्जाम्पल दे करके बात कर रहे हो। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं।
और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीत इंग्लिश।